आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello students, the question is the distance between two stations A and B is 575 km. A train starts from A at 3 p.m. and move towards station B at an average speed 50 km per hour. Another train starts from station B at 3:30 p.m. and moves toward station A and the average speed of 60 km per hour. How far from A will the train A meet? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमें यहाँ पर गिवन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 275 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज 325 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड इज 300 किलोमीटर एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज 225 किलोमीटर। तो हमें गिवन है क्वेश्चन में दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक स्टेशन एक रहा है, यहाँ पर बी रहा है। एक स्टेशन ए है हमारे पास, दूसरा स्टेशन है यहाँ पर बी। एक स्टेशन ए से कहा गया है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 575 किलोमीटर। ए बी का डिस्टेंस दे दिया है 575 किलोमीटर और हमें कहा गया है कि ए से स्टार्ट होती है कोई ट्रेन, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए से कोई स्टार्ट होती है 3 PM पर। कितने टाइम पर? 3 PM पर। अगर 3 PM पर ये स्टार्ट होती है एंड मूव्स टुवर्ड द स्टेशन बी, द एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी एवरेज स्पीड कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको मान सकते हैं S1 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर है। इसके बाद कहा गया है कि बी से दूसरी स्टार्ट होती है 3:30 PM पर। अगर दूसरी ट्रेन की हम बात करें वो बी से स्टार्ट होती है और इसकी टाइमिंग क्या है? 3:30 PM है। 3:30 PM है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 3:30 PM पर इसकी स्पीड 2 ले सकते हैं, इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 3 बजे चल चुकी है ट्रेन स्टेशन बी की तरफ और यहाँ से ये ट्रेन जो चलेगी वो स्टेशन ए की तरफ चलेगी 3:30 पर। तो 3:30 तक ये कहाँ तक पहुँच चुकी होगी पहले हम ये देख लेते हैं। मान लेते हैं सी पॉइंट तक पहुँच चुकी होगी 3:30 तक। तो 3 PM से 3:30 तक का कितना टाइम हो जाएगा? 3:30 तक का टाइम हो जाएगा यहाँ पर हाफ आवर। तो हाफ आवर टी इज इक्वल टू, अगर हाफ आवर होगा तो हम कह सकते हैं ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू यानी ए सी इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी है पहली ट्रेन की? ट्रेन ए की स्पीड है यहाँ पर 50, तो 50 स्पीड इंटू टाइम 1/2, तो कह सकते हैं 25 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक 25 किलोमीटर है ए से सी तक। जब 25 किलोमीटर पहुंच चुकी होगी तब बी ट्रेन यहाँ से चली है, स्टेशन बी से दूसरी ट्रेन चली है। अब ये दोनों एक साथ चल रही हैं इधर अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हम अब लेंगे। इससे पहले तो ये रुकी हुई थी 3:30 से, 3:30 पर ये चली है और 3:30 पर ये यहाँ से 3:30 पर ये चल ही रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रही है? अगर डिस्टेंस ए से सी तक की हमारे पास 25 किलोमीटर है तो हम सी से बी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 575 माइनस 25 मीन्स कह सकते हैं आप 550। तो 550 किलोमीटर की डिस्टेंस है कहाँ से? बी से सी तक या सी से बी तक, आप कह सकते हैं 550। इन दोनों पर हम देख लेते हैं, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास ट्रेन्स हैं तो उनकी रिलेटिवली स्पीड क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ रही है, इनकी रिलेटिवली स्पीड रही होगी इज इक्वल टू हम ले सकते हैं x प्लस वाई यानी S1 प्लस S2 यानी 50 प्लस 60। 50 प्लस 60 मीन्स 110 किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो हमें पता चलेगा इनका मीटिंग टाइम क्या रहा होगा। तो मीटिंग टाइम हम कह सकते हैं कि इज इक्वल टू, टाइम इज इक्वल टू होता है स्पीड अपॉन, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिवली स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 550 है, रिलेटिवली स्पीड कितना? 110 है। तो हम कह सकते हैं आफ्टर 5 आवर, आफ्टर 5 आवर ये एक दूसरे से मिलेंगी कहीं, यहाँ पर कहीं डी पॉइंट पर एक दूसरे से मिल जाएंगी। पूछा क्या है यहाँ पर? पूछा है कि हाउ फार फ्रॉम स्टेशन ए विल मीट द ट्रेन, ए विल द ट्रेन मीट, दोनों एक दूसरे से कहाँ मिली होंगी? डी पॉइंट पर मिली होंगी। पूछा है ए से डी का डिस्टेंस क्या रहा होगा। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर कि सी से डी तक ये 5 घंटे और लेती है। अगर 5 घंटे और लेती है तो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस चली होगी? सी से डी तक डिस्टेंस चली होगी। ट्रेन ए की हम बात कर रहे हैं तो सी से डी के बीच की दूरी कितना हो जाएगी? सी से डी के बीच की दूरी हो जाएगी, यहाँ पर स्पीड है इसकी 50 यानी स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना लेती है? 5 घंटे यानी 250।
तो सी से डी के बीच की दूरी होगी 250 और हम ए से सी के बीच की दूरी जानते हैं कितनी है 25। तो ए से सी के बीच की दूरी है हमारे पास 25, तो ए डी इजिकल टू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए डी हो जाएगा 250 प्लस 25 मीन्स 275 किलोमीटर। तो ए से कितना डिस्टेंस है ए से डी का 275 किलोमीटर एंड दिस इज द आंसर। ऑप्शन हम देखते हैं तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।